बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पाकिस्तान पानी के मामले पर हरगिज समझौता नहीं करेगा, उसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 निकाती एजेंडा दे दिया। कहा, कश्मीर, वाटर इशू, ट्रेड और काउंटर टेररिज्म पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत, यूएई, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात कर ले, पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कश्मीर का मसला हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे बाहमी मसाइल हल होते हैं तो हम ट्रेड पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। काउंटर टेररिज्म पर भी संजीदगी से गुफ्तगू करने के लिए आमादा हैं। दिफाई बजट में इजाफे के सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा, हम अपने दिफा को मजबूत करने के लिए अपने महदूद वसाइल में जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी गौर कर रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम की जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। मुस्बत मौशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के इंसदाद के लिए अनथक मेहनत की जा रही है। वज़ीर आज़म का FBR के जायज़ा इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की इक़दामात और इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया। कहा, मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे और इस्लाहात के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। नाज़रीन, बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की सिफारिश। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। तजवीज़ पर अमल से पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। IMF के मुतालबे पर गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत खत्म करने का इम्कान। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आइंदा माली साल के बजट में कड़ी शराइत, डिजिटल अदायगी के लिए इकदामात का फैसला, पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज, हुकूमत की गाड़ियों पर मौजूदा रियायती सेल्स टैक्स की सहूलत खत्म करने और इसे 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज, नकद लेन देन की हौसला शिकनी और डिजिटल अदायगियों के फरोग के लिए जामे इकदामात शामिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर नकद अदायगी की सूरत में फी लीटर 3 रुपए इजाफी चार्ज की तजवीज ज़ेर गौर है। मकसद पेट्रोल पंपों पर टैक्स चोरी और मिलावट जैसे मसाइल पर पाना है। पेट्रोल समेत दीगर अशिया की खरीदारी में डिजिटल अदायगी के फरोग के लिए इकदाम किए जाएंगे। जराये का कहना है कि इन तजावीज का मकसद नकद अदायगी की हौसला शिकनी और माली शफाफियत को फरोग देना है ताकि मईशत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा सके। तरक्याती बजट के लिए वजारत मनसूबाबंदी को 1000 अरब का तखमीना दिया गया। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए रखने का तखमीना है। बरामदात को 35 अरब डॉलर तक लेकर जाने का हदफ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की APCC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बताया, सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए रखने का तखमीना है। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। इस साल हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि 120 अरब रुपए N25 जो चमन, कोयटा, कराची शाहराह है उसकी ड्यूलाइजेशन और उसको एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मुख्तस किए जाएँ। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है और इसमें हम इस APCC की मीटिंग में भी तमाम सूबों के साथ और वफाकी वजारतों के साथ बैठकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, रवां साल तरक्याती अखराजात का तखमीना 1000 अरब रुपए होना बुरी खबर है। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। एहसन इकबाल के मुताबिक वज़ीर ख़जाना से 3300 अरब रुपए के तरक्याती बजट की डिमांड की थी। IMF की वजह से ये तरक्याती बजट सिर्फ 1000 अरब ही होगा। एहसन इकबाल बता रहे हैं, वज़ारत ख़जाना ने झंडी दिखा दी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल, कहते हैं, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। बताया गया 3000 अरब डॉलर की मईशत बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान को सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है।
रवां माली साल के दौरान किस सूबे ने कितना तरक्याती बजट खर्च किया, तफसीलात सामने आ गई। सिंध के अलावा तमाम सूबों ने मुकर्ररा हदफ से ज़ायद तरक्याती अखराजात करके वफाकी हुकूमत के लिए IMF की बजट खसारे की शराइत पूरी करने के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। पंजाब ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में से 242 अरब रुपये ज़ायद अखराजात कर डाले। KP और बलोचिस्तान ने भी मुकर्ररा हद से ज़ायद तरक्याती बजट खर्च कर डाले हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ इशफाक मुगल से। आपको बताएं, रवां माली साल के दौरान किस सूबे ने कितना तरक्याती बजट खर्च किया है, तफसीलात सामने आ गई हैं। सिंध के अलावा तमाम सूबों ने मुकर्ररा हदफ से ज़ायद तरक्याती अखराजात करके वफाकी हुकूमत के लिए IMF बजट की खसारे की शराइत पूरी करने की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी PTI के वकील हुसैन चोटिया ने वज़ीर आज़म पर जिरह की। शहबाज शरीफ ने कहा, ये गलत है, मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मुदरजात के मुताबिक नहीं है। वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। साबित करें बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। वकील का शहबाज शरीफ से सवाल, वज़ीर आज़म का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा, अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट, लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम DSP आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI कब्ल अज़ी तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे कराची डिफेंस फेज 6 खियाबान इत्तेहाद में पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले बाअसर शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर पहले से ही गिरफ्तार हैं और गाड़ी भी जब्त हो चुकी। मुलजिम ने मामूली वाक़े पर गार्ड्स के साथ मिलकर नौजवान पर तशद्दुद किया था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। नौजवान के साथ मौजूद खवातीन मुआफ़ी भी मांगती रहीं, मगर मुलजिम ने फिर भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ दरखास्त मौसूल होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला के कैदी का समड़ियाल में बयानिया नाकाम हो गया। बानी PTI का रोना धोना वतीरा बन चुका है। PTI वालों से गुजारिश है, धांधली का रोने वाला स्क्रिप्ट तब्दील कर लें। समड़ियाल की आवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, समड़ियाल में 38,000 वोटों की बरतरी से सीट जीती है। तहरीक इंसाफ को अदालती निज़ाम पर यकीन नहीं तो इंसाफ के लिए मरीख पर चले जाएं। एक जमात है, उसके साथ एक दूसरी भी मिल गई है छोटी सी, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। वो उनको अब तो ना एक सेट पैटर्न है। हमें पता होता है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, अकेला हमारी पार्टी को पढ़ना है। वो व्हाट्सएप के अंदर आता है ना, ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं, और जो वो बस हम जीत गए हैं। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में खुल्लम खुल्ला धांधला किया गया। समड़ियाल के इंतखाबी नताइज मरीम नवाज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग जीत कर भी मायूस, जबकि तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। मरीम नवाज का तरक्याती सफर सिर्फ टिकटॉक वीडियोस तक महदूद है। समड़ियाल की आवाम ने इंतखाबात में टिकटॉक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खवातीन की सहूलत के लिए पिंक स्कूटीज फराहम की हैं। सूबे में खवातीन को बाइक चलाने की तरबियत, ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वज़ीर का कहना था कि सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दे रहे हैं। निजी शोबा मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। तुरबत 47, दादू 46 और नवाबशाह में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी मोहिंजोदड़ो 44, सखर 43, हैदराबाद गवादर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल डेरा गाजी खान में 41 दर्जे की गर्मी। लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर के कुछ इलाकों में शाम को हल्की बारिश। दर्जा हरारत में कुछ कमी। महकमा मौसमियात की मंगल के रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश वाइट गोल्ड नामी 60 मन के बैल की धूम। मालिक ने 35 लाख डिमांड कर दी। कहते हैं सारा साल इसको दूध, लस्सी और देसी वंडा खिलाया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अवैस। जी अवैस।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद ही रोज़ बाकी हैं, जबकि लाहौर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ चुका है। शहरियों की ये कोशिश है कि कुर्बानी का जानवर जल्द अज जल्द ख़रीदा जा सके। इस टाइम मैं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर काजना में मौजूद हूँ। बैल यहाँ पर जो है वो सारे आप देख सकते हैं, और मैं एक बैल के साथ मौजूद हूँ। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है वाइट गोल्ड, इसका नाम है। इसका वज़न कितना है, इसकी खुराक क्या है और इसकी डिमांड क्या है, ये हम इनके मालिक की जानते हैं। इसका वज़न 60 मन है और इसको जो इंसान खाते हैं वही इसकी खुराक है, जो दूध दही लस्सी भी देते हैं इसको शाम के टाइम, क्योंकि आजकल आपको पता गर्मी है। वाइट गोल्ड इसका जो है वो इन्होंने नाम रखा हुआ है। 60 मन के करीब इसका वज़न है, और इसकी खुराक के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो है वो लस्सी भी पीता है शाम को। आजकल चूँकि गर्मी है, इसके साथ साथ गुड़ है, तेल है और दीगर जो चीज़ें होती हैं। देसी वंडा जो है वो इससे तैयार किया गया ये बिछड़ा है, और इसकी कीमत जो है वो 35 लाख रुपये जो इन्होंने डिमांड किया। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।